आज हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर अपन 5वां पार्ट लेकर चल रहे हैं। देखिए सवाल, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, यहां से लेके यहां तक की इसकी हाइट है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के, ये एक टावर है, इस टावर का ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका ये जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण ये है, इसका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात कीजिए, ये टावर की ऊंचाई है, ये h कितनी होगी। देखिए दोबारा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये एक टावर है, टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहीं से टावर के पाद को देखता है, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं इसका नामकरण कर रहा हूं ABCD। यहां से लेके यहां तक की मैं दूरी मान रहा हूं x, तो ये दूरी भी हो जाएगी x। यहां से लेके यहां तक 7 है, तो ये हो गई 7। मीनार टावर की ऊंचाई मैंने यहां से लेके यहां तक h मान ली, तो d दूरी देखिए कितनी हो जाएगी, पूरी है, यहां से लेके यहां तक h है, h में से मैंने ये घटा दिया तो ये होगी h माइनस 7। अब हल देखिए, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। टावर और भवन के बीच की दूरी x मीटर है, यानी कि AB बराबर है x मीटर, और ये AB किसके बराबर है, CD के बराबर CD। इधर आ जाइए, भवन की ऊंचाई BC बराबर है 7 मीटर, BC बराबर 7 मीटर, और ये BC किसके बराबर है, AD के। अब D भुजा देखिए कितनी है, D बराबर यहां से लेके यहां तक h है, h में से 7 को घटा लो तो ये आ गई h माइनस 7 मीटर। कोण कितना है, थीटा वह 45 डिग्री, वह कोण 60 डिग्री वह 45 डिग्री है। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज है बेटा, एक है ABC और एक है CDE। इन दोनों समकोण त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज ABC में, ABC में ये लंब BC, AB आधार, लंब बटा आधार tan थीटा, लंब है 7, आधार है x, थीटा है 45 डिग्री। क्योंकि ये जेड आकृति कोण एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। और tan 45 का मान है 1, तिरछा गुणा कर लीजिए, x बराबर 7 मीटर। तो इन दोनों भवनों के बीच की दूरी आ गई अपने पास 7 मीटर। पुनः देखिए त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में ये लंब, ये आधार, लंब है तुम्हारा ED, आधार है CD बराबर tan थीटा। इसका मान है h माइनस 7, CD है x, tan 60,
tan 60 का मान है √3, तिरछा गुणा कर लीजिए, h - 7 x √3, समीकरण नंबर 2। अपन को वैल्यू h की निकाल ली है, यहां से ये x का मान उठाकर यहां रख दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h - 7 √3, इस 7 को पल्ली तरफ ले जाइए, h बराबर 7 √3 + 7, कॉमन ले लीजिए, 7 √3 + 1 मीटर। तो मीनार टावर की ऊंचाई आ जाएगी 7 √3 + 1 मीटर। अगर मान देता है तो इसका मान रख देना 1.732। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है। तो बेटा ये पानी की सतह है, ये कोई एक जहाज है, इस पर ये डेक है इस टाइप का। ये जो डेक है यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये जो पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, ये यहां से देखता है और इस पहाड़ी का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, ये कोण ये 60 डिग्री पाता है, तथा पहाड़ी के आधार, ये पहाड़ी है, इसका ये आधार का कोण ये है जो 30 डिग्री पाता है। तो ज्ञात कीजिए पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। यहां से लेके यहां तक ये पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, साथ में इस डेक से पहाड़ी की दूरी क्या होगी, या व्यक्ति से पहाड़ी की दूरी क्या होगी। देखिए ये समुद्र तल है, यहाँ पर जहाज है, जहाज का डेक है जहाँ पर आदमी खड़ा होता है। यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ये पहाड़ी है, यहाँ से एक व्यक्ति देखता है और इसका शिखर का कोण 60 डिग्री पाता है। यहीं से ये देखता है, इसका पाद का कोण 30 डिग्री पाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों कोण एकांतर कोण है, तो ये कोण भी कितने का हो गया, 30 डिग्री का। अब हल देखिए, माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ये पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है। इनके बीच की दूरी ये a, ये b, ये c, ये d और ये e। AB बराबर x मीटर, ये x है तो CD भी कितनी हो जाएगी, x। ये AD बराबर है 10 मीटर, तो BC भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। CE बराबर, यहां से लेके यहां तक h है, h में से ये 10 गई तो ये आ गई h - 10 मीटर। अब त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है, एक है ABD, दूसरा है CDE। तो समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये लंब और ये आधार, ABD में लंब बटा आधार AD बटा AB बराबर tan 30,
मान रखिए AD का मान 10, AB का मान x, tan 30 का मान 1/√3, तिरछा गुणा कर लीजिए x बराबर 10√3। समीकरण नंबर 1, त्रिभुज CDE में ये लंब और ये आधार CE बटा में CD बराबर tan थीटा। CE यहां से लेके यहां तक C अपनी है H-10, CD है तुम्हारी x, थीटा है 60 डिग्री। मान रख दीजिए H-10 x बराबर √3, तिरछा गुणा करिए H-10 x √3। समीकरण नंबर 2, ये x का मान उठा के मैं यहां पर रख रहा हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि मुझे h की वैल्यू निकालनी है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, तो मैं यहां से x को हटा रहा हूं। H-10 बराबर 10√3 गुणा में √3, ये पहले से ही है, इसकी वैल्यू रख दी 10√3। H-10 10 गुणा में 3, H बराबर 30 + 10, H बराबर 40 मीटर। तो ये जो अपनी पहाड़ी है इसकी ऊंचाई आ गई 40 मीटर। ये x से इन दोनों के बीच की दूरी, ये अपने पास x का मान ये आ गया, दोनों के बीच की दूरी, मध्य की दूरी बराबर 10√3 मीटर। इसका मान होता है 1.732 गुणा 10 17.32 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये आ गई और पहाड़ी की ऊंचाई 40 आ गई।